हेलो फ्रेंड, आप सभी का मेरे चैनल एसएससी सीजीएल मैथ्स बाय पुनीत जिन्हें में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको ज्योमेट्री की वीडियो नंबर 4 कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने 1, 2, 3 करा दी है। अगर आपको ज्योमेट्री करनी है तो आप मेरी वीडियो को सीक्वेंस से देखें, उससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो 3 तक मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल तक बता दिया था, टाइप ऑफ एंगल के बता दिए थे। आज मैं बताऊँगा पॉइंट ऑफ ट्राइंगल की, उसी ट्राइंगल में कौन कौन से पॉइंट होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। उससे जो भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसके अपडेट्स आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी करा करो। उससे ये होगा कि जिन लोगों को अभी तक मेरे चैनल के बारे में नहीं पता उन लोगों को भी हेल्प हो पाएगी। तो शुरू करते हैं पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल से, वीडियो नंबर 4। पॉइंट ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, पॉइंट ऑफ ट्राइंगल जैसे कि सेंट्रोइड हो गया, इनसेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया, ये सब चीज़ें पॉइंट ऑफ ट्राइंगल में आती है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं हम सेंट्रोइड की, कि सेंट्रोइड क्या होता है। ठीक है, सेंट्रोइड क्या होता है, देखो मैंने आपको इससे पहले वीडियो में कराया था मीडियन। जो मीडियन आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। ठीक है, अब मैं ट्राइंगल बनाता हूँ। इस पॉइंट का नाम ए बी सी, ये वर्टेक्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में। ठीक है, तो मीडियन कैसे बनाते हैं। मीडियन मैंने आपको कहा था कि एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड्स को जो इक्वल पार्ट में बांटती है वो कहलाती है मीडियन। इस वर्टेक्स से जो बीसी को इक्वल पार्ट में बांटेगी, यहाँ पे बीसी इक्वल पार्ट में, ये हो गई मीडियन। इसी तरीके से यहाँ से ये हो गई मीडियन दूसरी और ये हो गई मीडियन तीसरी। जो ये पॉइंट निकल के आया है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोला जाता है सेंट्रोइड। अब इस पॉइंट का काम क्या है, इस पॉइंट का काम है कि सेंट्रोइड हमेशा एक मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। ठीक है, तो लिख देते हैं हम 2:1 में, मतलब जो भी वर्टेक्स से लाइन जा रही है उस रेशो को 2 करेगा, और जो वर्टेक्स के अपोजिट वाली लाइन है एक पॉइंट से, इस पॉइंट को वो दे दो। जैसे ओ ए 2 होगी तो ओ डी 1 होगी। इसी तरीके से ओ बी वर्टेक्स से जा रही है तो 2 होगी, और ओ, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, ओ एफ 1 होगी। इसी तरीके से ओ सी 2 होगी तो ओ एफ 1 होगी। ये 2:1 के रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, सेंट्रोइड, तो इसका यही काम है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, यहाँ पे रेड पेन से लिखते हैं। ए सेंट्रोइड डिवाइड मीडियन 2:1 रेशो। ठीक है, अब इनकी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं उसी तरीके से। देखो 2:1 में क्या आएगा, 2:1 में आएगा ए ओ, तो लिख लेते हैं ए ओ। ठीक है, ऊपर वाली 2 हो गई, ए ओ 2 हो गई, 1 क्या हो गया ओ डी। 2:1 की रेशो हो गई बराबर। अब दूसरा रेशो देखते हैं ओ बी या फिर बी ओ, और दूसरा रेशो हो गया ओ ई। 2:1 के रेशो में ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही तीसरी वाली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। तीसरी वाली प्रॉपर्टी क्या होगी, सी ओ, यस सी ओ, और नीचे जो रेशो 1 होगी ये 2 होगी तो ये 1 ओ एफ। ये क्या हो जाती है, प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब इससे क्या होगा कि हमें अगर कोई वैल्यू दे रखी है मीडियन की, तो इससे हम किसी भी मीडियन की लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है,
ठीक है। अगर हमें ये चीज़ दे रखी है, एक रेशो दे रखा है, तो हम दूसरा रेशो उससे इजीली निकाल सकते हैं। या पूरे की हमें लेंथ दे रखी है तो हम यहाँ से इसका मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल पूरे की हमें 6 दे रखी है AD की लेंथ, और हमसे पूछा जाए OA की लेंथ बताओ, तो हमें इस बात का पता होगा कि ये 2:1 में डिवाइड होती है। तो 2:1 में डिवाइड होगी तो 3 में से 2 रेशो क्या होंगे OD के, और पूरे की लेंथ कितनी है 6, तो 1 2 तो 4 आ जाएगी। इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 4, तो ये यहाँ पे काम आती है, और आगे सर्कल में जब काम आएगी तब बताऊंगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं हम। सेकंड पॉइंट देखते हैं इन सेंटर का। ठीक है, इन सेंटर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर लाइन ए एंगल डिवाइड इक्वल पार्ट। ठीक है, ये जैसे एंगल बनता है ना, इन एंगल को इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करती है जो लाइन, उसको बोलते हैं इन सेंटर। ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है तीनों लाइन एंगल बाइसेक्टर की, उसको कहते हैं इन सेंटर। बना के दिखाता हूँ आपको। ट्रायंगल ABC। ठीक है, ट्रायंगल ABC है, ये एंगल है A, ये एंगल है B, ये एंगल C। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? एक ट्रायंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो A को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, दूसरा एंगल बाइसेक्टर B को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तीसरा C को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जो ये पॉइंट आता है ना, इस पॉइंट को कहा जाता है इन सेंटर। ठीक है, अब देखो नाम से आपको पता लग रहा है इन सेंटर मतलब सेंटर के अंदर। तो सेंटर के अंदर मतलब ट्रायंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसको कहा जाता है इन सेंटर। अब इसकी रेडियस कैसे लेंगे हम? देखो, जो ये लाइन है इस पे क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे 90 डिग्री का। ठीक है, तो 90 डिग्री का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर ये इस पॉइंट से ये क्या आ गई? रेडियस आ गई। इस रेडियस को लेते हुए एक सर्कल अंदर ड्रॉ कर दो, इसको रेडियस मान के। ये क्या हो गई? R। ठीक है, तो ये होता है इन सेंटर। जो ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बनता है इन सेंटर, ऐसे ही एक सरकम सेंटर आता है। सरकम मतलब वो बुला रहा है सर्कल के अंदर, सरकम। ठीक है, ये याद करने का तरीका होता है इन सेंटर मतलब ट्रायंगल के अंदर, इन सेंटर इन साइड में। ठीक है, अब इसको मैं बताता हूँ कि इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप। ठीक है, एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? इन सेंटर का। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटर, मैं पूरा नहीं लिख रहा क्योंकि इन सेंटर पे बात चल रही है, तो इन सेंटर का एरिया निकालेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इन सेंटर होता है R/S। ठीक है, R/S। R तो हमें पता लग गई ये रेडियस है। ठीक है, लेकिन S कैसे निकालेंगे हम? S निकालने का तरीका वही, इस साइड को नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C। तो तीनों साइड का सम डिवाइड में 2, यहां से आ जाएगा हमारा S। तो R/S करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये मेन चीज आपको याद रखने वाली है। ठीक है, इन सेंटर का ये। अब इन सेंटर में एक केस और आता है। इन सेंटर में अगर राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आ जाए तो क्या होगा? इन सेंटर में राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाए तो आप कैसे निकालोगे? R। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं इन सेंटर पे। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B, इसको नाम दे दिया C। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर लेते हैं इसके अंदर।
सी का एंगल बाइसेक्टर। थोड़ा ये ड्राइंग वगैरह मेरे को इतनी नहीं आती। तो ये पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर क्या होता है हमारा, रेडियस। इस रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये पॉइंट टच होंगे आपस में सारे। तो ये सर्कल ड्रॉ हो गया, ये हो गई मेरी आर। तो आर निकालने का राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। ये है इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, आर निकालने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आर बराबर में P प्लस बी माइनस एच बाई टू। इससे हमारी क्या आ जाएगी, आर। अब P क्या होता है, परपेंडिकुलर, B क्या होता है, बेस, और H क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। अब देखो, आप इसको ये ऐसे भी लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो। आर निकालने के लिए इन साइड्स को हम नाम दे देते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम दे दो, या फिर लिख लो यहाँ पे ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी डिवाइड में टू। यहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, डायरेक्ट आर आ जाएगी। ठीक है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे नोट्स नहीं बनाने। आपको सेंट्रॉइड के लिए एक स्पेशल पेज देना है, जहाँ पे जितना वर्क हुआ उसके बाद उस पेज को पूरा खाली छोड़ दो, क्योंकि आगे जाके सेंट्रॉइड में और चीज़ें भी जुड़ेगी, उसमें ऐड ऑन आपको वहीं पे करना। ठीक है, ऐसे इन सेंटर में छोड़ना है। ठीक है, मुझे तो आपको सिर्फ समझाना, मुझे नोट्स नहीं बनाने, तो इसलिए मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ। आपको प्रॉपर नोट बनाने हैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। अब अगला केस देखते हैं। अगला केस देखते हैं हम सरकम सेंटर का। ठीक है, सरकम सेंटर नंबर 3 पे। सरकम सेंटर, देखो सरकम सेंटर से आप इससे एक सेंस बनाओ कि सरकम, सर्कल बोल रहा है मेरे अंदर आ जाओ, सर कम। ठीक है, तो इसका मतलब सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, ये याद रखने के तरीके होते हैं जिससे इन सेंटर और सरकम सेंटर में आपको कंफ्यूजन ना हो। इन सेंटर खुद ही कह रहा है अंदर, तो मतलब अंदर सर्कल बनेगा, और सरकम, सरकम खुद ही कह रहा है कि सर्कल के अंदर आ जाओ, सर्कल कम। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बता देते हैं, सर्कल कैसे बनता है, सरकम सेंटर कैसे बनता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड। मतलब जो ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर बनते हैं वो बनते हैं एक साइड को बाइसेक्ट करती है। मतलब कोई भी साइड है वो दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट करेगी, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जाएगा। ऐसे ही तीनों साइड पे ड्रॉ करा जाएगा। जब तीनों साइड का जो परपेंडिकुलर एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं उसको कहा जाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। थोड़ा बड़ा ले लेंगे इस बारी सेंटर। पॉइंट्स को नाम दे दो ए बी एंड सी। ठीक है, वो कह रहा है कि ए साइड इक्वल पार्ट डिवाइड, एक साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। ये वाला पॉइंट इस वाले को इक्वल पार्ट में, ये वाला पॉइंट और इस वाले को ये वाला पॉइंट। यहाँ से हमें क्या करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, मतलब 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ से परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे। ठीक है, तो जो ये पॉइंट है इस पॉइंट को बोला जाता है सर्कम सेंटर। ठीक है, इस पॉइंट को सर्कम सेंटर बोला जाता है। लेकिन यही परपेंडिकुलर इन सेंटर में क्या होती थी, रेडियस होती थी। अब आपको क्या करना है,
सर्कम सेंटर मतलब आउटर सर्कल बनेगा इसके अंदर, सर्कल के अंदर बुला रहा है। तो यहाँ से आपको एक बाइसेक्टर की तरह एक लाइन ड्रॉ कर देनी है वर्टेक्स से। वो बाइसेक्टर नहीं होता, लेकिन याद रखने के लिए एक वर्टेक्स से एक इन सेंटर तक एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इसको क्या बोलेंगे, R1, बड़ी वाली R। इस बड़ी वाली रेडियस से हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है। बड़ी वाली को रेडियस मान के एक सर्कल क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया यार। तो ये हो गया सर्कम सेंटर। अब ये जो लाइन बराबर थी, डिवाइड इक्वल हुई थी, इनको इस साइन से हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। इन साइड को नाम दे देते हैं A, B और C। साइड को नाम दिया मैंने, पॉइंट को नहीं दिया। ये पूरी साइड ABC हो गई। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कम सेंटर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कम सेंटर तो ये था APC, मतलब तीनों साइड का मल्टीपल डिवाइड में 4R, 4 इंटू रेडियस। ठीक है, यह एरिया ऑफ सर्कम सेंटर होता है। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी ऑफ एंगल क्या होती है। एक तरीके से ये क्या है, एक डायमीटर कॉर्ड है, एक सर्कल के ऊपर डायमीटर तो सेंटर में होता है। ठीक है, ये क्या है, कॉर्ड है। एक सर्कल का कोई पॉइंट, किसी एक सर्कल में एक ट्रायंगल का कोई पॉइंट कहीं पे टच करता है और नीचे डायमीटर 2 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से जो ये O है, तो ये क्या होता है, एंगल 2 इसका हाफ होता है। जो भी ये एंगल बनेगा, मान लो ये 50 बनेगा, तो एंगल A क्या बनेगा, 25। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज लिखवाता हूँ आपको। एंगल ऑफ ये इसी के अंदर बनेगा सर्कम सेंटर में। ठीक है, जैसे ये 2 पॉइंट है, ये क्या कॉर्ड है और एक पॉइंट A पे टच कर रहा है, तो ये वाला एंगल हमेशा हाफ होगा इस वाले एंगल के। इसी तरीके से यहाँ से देखेंगे तो ये वाला B एंगल हाफ होगा COA का। ठीक है, इसी तरीके से C हाफ होगा BOA का। ठीक है, लेकिन अगर इन केस एक सर्कल बन रहा है और उसके डायमीटर बिल्कुल सेंटर से एक ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तब ये वाला ट्रायंगल 90 डिग्री का बनता है। ये आगे मैं आपको सर्कल में बताऊंगा। ठीक है, अभी इसके ऊपर ध्यान मत दो, सिर्फ सर्कम सेंटर पे फोकस करो। तो एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज में लिखवा रहा था, इसके अंदर एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज क्या बनती है, एंगल BOC, इस वाले एंगल की बात हो रही है, एंगल BOC इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A। ठीक है, ए के 2 एंगल लगेंगे एंगल BOC बनाने के। इसका मतलब सीधा सीधा है कि BOC का हाफ है एंगल A। इसी तरीके से एंगल COA, एंगल COA ये वाला एंगल एंगल B के 2 है। देखो अब ये वाली चीज़ ये यहाँ पे आ गई, इसको अगर मैं यूँ कर दूंगा तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ गई। एंगल COA यहाँ पे ये वाला पॉइंट टच हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा वाला एंगल की प्रॉपर्टी होगी, पूरा हिला दिया मैंने। इसी तरीके से तीसरे वाले की होगी AOB इज इक्वल टू 2 एंगल C। ठीक है, ये तो होगी एंगल ऑफ प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, हर किसी की प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और सर्कम सेंटर देखते हैं उसके अंदर क्या होता है, रेडियस निकालने का तरीका। ठीक है, इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में सर्कम सेंटर की रेडियस कैसे निकालते हैं देखें। तो इन केस ऑफ राइट एंगल सर्कम सेंटर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, सर्कम सेंटर। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है सर्कल के अंदर। ठीक है,
अब इन साइड को नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर होता है, ये होता है बेस, ये होती है हाइट। देखो यहाँ पे ड्राइंग पता है, सर्कल नहीं बन रहा जो भी है, तो मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। ड्राइंग के मार्क्स नहीं मिलते हैं एसएससी में वैसे भी। तो अब यहाँ पे से हमें रेडियस निकालनी है, तो रेडियस यहाँ पे क्या होती है, हमेशा रेडियस होती है h/2, मतलब इस हाइपोटेन्यूज की हाफ होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रेडियस क्या है, इसके अंदर डायमीटर है, तो डायमीटर हमेशा क्या होती है, हाफ हाफ होती है रेडियस, डायमीटर की हमेशा हाफ होती है रेडियस। तो यहाँ पे बनी होगी ये 90 डिग्री, बीच में से परपेंडिकुलर यहाँ पे बना होगा, ये इन सेंटर से यहाँ पे बना हुआ है पॉइंट, ठीक है। तो ये सर्कम सेंटर यहाँ पे आके बैठा होगा 90 डिग्री का, क्योंकि एक पॉइंट इधर बन रहा है, एक पॉइंट इधर बन रहा है, तो तीसरा पॉइंट ऑटोमेटिकली यहीं पे बनेगा, ये सर्कम सेंटर यहाँ पे आके बैठेगा। तो इसको सेंटर मानते हुए ये क्या हो गई, रेडियस हो गई, इस रेडियस से ही सर्कल ड्रॉ होता है। वैसे तो इतना डीपली आपको जाना नहीं है, आपको मेन ये याद रखना कि आर इसका क्या होता है, इन राइट एंगल ट्राइंगल केस के अंदर सर्कम सेंटर में आर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है, सीधा सीधा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑर्थो सेंटर का। पॉइंट नंबर 4, ऑर्थो सेंटर। एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है। एक जो पॉइंट होता है जो इंटरसेक्ट करते हैं एल्टीट्यूड, मतलब जो 90 डिग्री बनाते हैं। पहले वाले में क्या था, 90 डिग्री, पहले वाले में था कि हाफ ऑफ ए साइड, इस एक साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट रही थी, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ 90 डिग्री बनाती है। 90 डिग्री यहाँ से भी बन सकता है स्ट्रेट, 90 डिग्री यहाँ से भी बन सकता है स्ट्रेट, और यहाँ से बन सकता है। जो ये पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इन पॉइंट्स को मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट को बोला जाता है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखवा लेता हूँ। ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट ऑफ intersect of altitude of triangle, ठीक है। जो इंटरसेक्ट करता है इस वाले पॉइंट को बोलते हैं। तो इसको पूरा यहाँ से मिला दो, इसको मिला के छोड़ दो, या हम लाइन भी खींच सकते हैं, इसमें कोई डॉट बनाने जरूरी नहीं है। तो जो एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है, और यहाँ पे भी 90 डिग्री बना रहा है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। और ये बनता कैसे, वर्टेक्स से हमेशा अपोजिट साइड पे क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ट्राइंगल तो ये खुद ही है। वर्टेक्स से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये वर्टेक्स है, ये जाके सामने वाली लाइन पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये वर्टेक्स है, ये सामने वाली लाइन पे जाके 90 डिग्री एंगल बनाएगा। जो ये बीच में पॉइंट आएगा इंटरसेक्ट का, इसको ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ठीक है। मैंने वर्टेक्स से ना लेके सीधा लाइन से ले लिया था, जबकि वर्टेक्स से ही इसको लेना चाहिए। हमें मेन मोटिव है कि सामने वाली लाइन पे परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल होती हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल, नाम दे देते हैं पहले इसको O सेंटर को, इसको D, इसको दे देते हैं F, ठीक है, इसको दे देते हैं E। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल है हमारे पास एंगल BOC, BOC इस वाले एंगल की बात हो रही है, इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ ए, ठीक है। हमेशा क्या होता है 180 डिग्री में से एंगल ए को माइनस कर दो, वो आ जाएगा BOC। मतलब ये वाला जो एंगल है ये मान लो 50 है, तो इसको 180 डिग्री में से माइनस कर दो तो एंगल BOC आ जाएगा 130, ठीक है। क्योंकि इस वाले मान का और इस वाले मान का टोटल क्या होता है 180 डिग्री होता है, BOC प्लस BAC इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो BOC निकालने के लिए 180 माइनस एंगल ए। इसी तरीके से AOC निकालने के लिए माइनस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ बी। इसी तरीके से ये वाला एंगल COA निकालने के लिए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ऑफ बी, ठीक है। इसी तरीके से BOA निकालने के लिए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ C। तो प्रॉपर्टीज में लिखवा देता हूँ। देखो ज्योमेट्री के अंदर प्रॉपर्टीज बहुत सारी है, अभी आपको थोड़ी हर चीज़ के अंदर एक जैसी चीज़ें लग रही होगी, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन आएंगे ना, क्वेश्चन से ही सारे माइंड के जो कंफ्यूजन होते हैं वो दूर होते हैं। जैसे ही क्वेश्चन आएंगे मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको कि आपको हर चीज़ माइंड के अंदर बैठ जाएगी, आपको कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी तो सिर्फ हम इनको समझ रहे हैं कि आखिर ये होते क्या है और ये कहाँ से बने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर भी इन केस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, हर चीज़ में 90 डिग्री का केस क्या होता है अलग हो जाता है। इन केस ऑफ 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर, तो इन केस ऑफ 90 डिग्री ऑर्थो सेंटर कहाँ पे बनता है, क्वेश्चन आ जाता है ये ABC, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर इन केस ऑफ 90 डिग्री इस पॉइंट पे बनता है, ठीक है। कैसे बनता है, मैंने कहा था कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री, देखो ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बनाता है। जो सेंटर आता है जहाँ पे ये लाइनें क्रॉस करते हैं उसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। तो 90 डिग्री में क्या हो रहा है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री इधर बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये पॉइंट आ गया। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। दो पॉइंट ये आ गए। अब बात आती है वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे 90 डिग्री बन रहा है, तो जहाँ पे लाइन आपस में क्रॉस करती है, वर्टेक्स से ये वाली लाइन जा रही है, तो ये इन दो लाइन को भी तो क्रॉस करती हुई जा रही है, इस वाले परपेंडिकुलर को और इस वाले परपेंडिकुलर को। तो ये तीन लाइन, चाहे भले ही इसने यहाँ पे 90 डिग्री बनाया, लेकिन ये तीन लाइन जहाँ पे क्रॉस करती है ऑर्थो सेंटर, तो वही कहलाया जाता है, 90 डिग्री को थोड़ी देखा जाता है। तो ये वाली लाइन यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, 90 डिग्री बना रही है, ये वाली लाइन यहाँ पे आके क्रॉस कर रही है, ये वाली लाइन खुद यहीं से स्टार्ट हो रही है। तो ये पॉइंट क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है 90 डिग्री में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है, लास्ट केस है, बहुत ही बढ़िया केस है, क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट पूछ लिया जाता है इसके ऊपर, ठीक है। इस केस में डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, इन केस इक्विलेटरल ट्रायंगल, कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ मैथ्स पे ध्यान देना चाहिए, स्पेलिंग्स हो जाती है आगे पीछे, ठीक है। इन केस इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जैसे मैंने आपको कहा कंफ्यूजन आपको लग रही होगी, ट्रायंगल में हर चीज़ एक जैसी बन रही है, वो केस होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे पॉइंट एक ही जगह पे आते हैं, चाहे वो सेंट्रोइड हो, चाहे ऑर्थो सेंटर हो, चाहे इन सेंटर हो, चाहे सर्कम सेंटर हो, सारे पॉइंट एक ही जगह पे आएंगे। लेकिन
अगर ट्रायंगल इक्विलेटर के अलावा कुछ और होगा तो सब पॉइंट अलग अलग आते हैं, कोई एक भी एक ही जगह पे नहीं आता इक्विलेटर। क्योंकि अभी तक जो भी मैंने ट्रायंगल बनाए सारे ऑलमोस्ट इक्विलेटर बनाए हैं, क्योंकि आप देख लो कि 60 डिग्री के एंगल बन रहे हैं सारे ऑलमोस्ट, तो ये सारे क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसलिए आपको एक ही जगह पे पॉइंट दिख रहे होंगे। लेकिन देखो मैंने कहा था ना 90 डिग्री में ये पॉइंट कैसे चेंज हो गया, इस साइड पे आ गया, और दूसरों में भी 90 डिग्री पे चेंज हो गया। ऐसे ही 45 60 या अलग अलग ट्रायंगल होंगे, वहाँ पे पॉइंट चेंज होंगे और अलग अलग जो केस है उनके अलग अलग पॉइंट बनेंगे। तो इक्विलेटर ट्रायंगल में ये केस क्या होते हैं, एक ही जगह पे बनते हैं। अगर हमारा इक्विलेटर ट्रायंगल है ए बी सी, तो ये साइड एक्स होगी, तो ये भी साइड एक्स होगी, ये भी साइड एक्स होगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आएगा, तो यहीं पे क्या बनेगा, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड आप ड्रॉ करके देख लो, इसी पॉइंट पे बनेगा, ठीक है। ऑर्थो सेंटर आप ड्रॉ करोगे, इसी पॉइंट पे बनेगा, मतलब जो भी चीज आप ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पे बनेंगे। तो ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इक्विलेटर ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर अलग अलग जगह पे बन आते हैं, मतलब जो भी जिस तरीके से पूछेगा, या एक ही पॉइंट पे बनते हैं, या दो एक पॉइंट पे बनते हैं, एक अलग बनता है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन बना के। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। तीसरा इन सेंटर, चौथा यहाँ लिख देते हैं सर्कम सेंटर रह गया, ठीक है। ट्रायंगल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। इस वीडियो में अभी फिलहाल यहीं तक है, ताकि अगली वीडियो में कुछ अलग स्टार्ट हो ट्रायंगल के ऊपर। अभी ट्रायंगल की 2 वीडियो कम से कम और बन जाएगी, फिर उसके बाद हम ट्रायंगल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले ट्रायंगल की थ्योरी सारी करके फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद सर्कल की थ्योरी करके फिर उसके क्वेश्चन। ऐसे ही हम सारी ज्योमेट्री को कवर करेंगे, ऐसे नहीं कि एक साथ ही सारी करवा दी, मैंने फॉर्मूले लिखवा दिया उसके बाद क्वेश्चन कर रहा हूँ, उससे मिक्सअप हो जाएगा सारा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना तो भूलना ही मत। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।